3 hunter come snacking up softly behind. 3 शिकारी पीछे से आते हैं. शिकारी क्या करते हैं? Oh my God! He heard the man's footstep. हाथी इन आदमियों के पैरों के कदम को क्या कर लेता है? सुन लेता है. He turned with a start. और वो क्या करता है? अपना टर्न लेता है. 3 rifles were aiming right straight at his heart. और 3 जो राइफल्स हैं, देखिए आपको दिख रही हैं, 3 राइफल्स हाथी की तरफ, उस हॉटन की तरफ टारगेट होती हैं. वो क्या करेगा ऐसे में? डिड ही रन? क्या वो भागता है? डिड ही रन? ही डिड नॉट. नहीं, वो भागता नहीं है. हॉटन स्टेड ऑन दैट नेक्स्ट. हॉटन बना रहता है उसी घोंसले पे. ही हेल्ड हिज हेड हाई. वो अपने सिर को ऊंचा कर लेता है. एंड ही थ्रू अप हिज चेस्ट. ये देखिए अब वो क्या करता है, हॉटन बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है और वो अपनी सिर ऊंचा करता है. एंड ही थ्रू अप हिज चेस्ट. अपना सीना उनकी तरफ कर देता है. एंड ही लुक्ड एट द हंटर्स. और वो हंटर को देखता है. एट मच एज टू से. और ऐसा लगता है कि वो हंटर से कह रहा है, शूट इफ यू मस्ट. अगर तुम चाहते हो तो मुझे शूट करो. बट आई वुडंट रन अवे. लेकिन मैं नहीं भागूंगा. आई मेंट व्हाट आई सेड एंड आई सेड व्हाट आई मेंट. यानी मैंने जो कमिटमेंट कर दिया वो कर दिया. एन एलिफेंट फेथफुल. एक हाथी पे आप विश्वास कर सकते हैं 100%, 100%. ऐसा कहते हुए देखिए ये एटीट्यूड है उसका. हाउ फेथफुल ही इज, हाउ लॉयल फॉर हिज वर्ड. बट द मैन डिडंट शूट. लेकिन ये इंसान क्या करते हैं? इसको शूट नहीं करते हैं. क्यों? मच ऑफ द हॉटन सरप्राइज. हॉटन हाथी भी चौंक जाता है. दे ड्रॉप देयर 3 गन्स. वो अपनी तीनों गनों को क्या कर देते हैं? नीचे रख देते हैं. एंड दे स्टार्टेड विद वाइड आइज. और वो अपनी आंखों को देखिए वाइड आइज से वो देखते हैं उसको. और वो क्या कहते हैं? लोग दे ऑल साउटेड. वो सब लोग चिल्लाते हैं, कैन सच ए थिंग बी एन एलिफेंट सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. क्या ऐसा हो सकता है एक हाथी पेड़ के ऊपर बैठ जाए? क्योंकि एलिफेंट तो कभी बैठता नहीं है. इट्स स्ट्रेंज, इट्स अमेजिंग, इट्स वंडरफुल, न्यू. वाओ, ये चौंकाने वाला, ये अद्भुत है और ये तो बिल्कुल नया है. डोंट शूट हिम. उसको गोली नहीं मारनी है. वी विल कैच हिम. हम उसे पकड़ेंगे. ये इसको देखते हैं एलिफेंट को, कहते हैं हम शूट नहीं करेंगे, हम उसको पकड़ेंगे. दैट जस्ट व्हाट वी विल डू. लेट्स टेक हिम अलाइव. चलो हम एक काम करते हैं, उसको जिंदा पकड़ते हैं. वाई ही इज टेरिबली फनी. क्यों हम उसको पकड़ते हैं? ये तो बड़ा मजेदार है. वी विल सेल हिम बैक होम टू ए सर्कस. हम क्या करेंगे? इसको बेच देंगे एक सर्कस में फॉर मनी, पैसे के लिए. चलो इसको पकड़ते हैं. लेकिन अब वो कैसे पकड़ेंगे हाथी को? क्योंकि उनको हाथी को तो पेड़ के ऊपर और घोंसले के ऊपर बैठे हुए पकड़ना है. तो वो ये क्रिएटिविटी करते हैं. देखिए वो एक कार्ड बनाते हैं और इस कार्ड में रस्सियां डालते हैं जिससे हाथी को पेड़ सहित ले जा सकें. एंड द फर्स्ट थिंग ही न्यू दे हैड बिल्ड द बिग वैगन. और हाथी को पता चलता है कि पहली चीज़ क्या की जाती है, उसके लिए बड़ा सा वैगन, एक गाड़ी बनाई जाती है विथ रोप ऑन द फ्रंट. और उसके सामने रस्सियाँ लाई जाती हैं फॉर द पुलर टू ड्रैग ऑन, जिससे कि क्या कर सकें, ये जो इसको खींचने वाले इसको ड्रैग कर सकें. दे डग अप हिज ट्रीज. वो उस पेड़ को खोदते हैं. एंड देन दे पुट इट इनसाइड. और उस पेड़ को इस वैगन के अंदर डालते हैं. विद हॉटन सो सैड. ये हॉटन जो हाथी है वो बहुत उदास होता है. दैट इज प्रैक्टिकली क्राइड. वो इतना उदास होता है कि लगभग वो प्रैक्टिकली रोने को ही होता है. वी आर ऑफ द मैन साउटेड एंड ऑफ दे ऑल वेंट विथ हॉटन अनहैप्पी 100%. और वो आदमी क्या कहते हैं? वो चिल्लाते हैं, चलो वी आर ऑफ, चलो हम लोग आगे चलते हैं. और वो लोग खुश रहते हैं. लेकिन हाथी बहुत दुखी रहता है. 100% हाथी दुखी रहता है. उसके बाद क्या होता है? अप आउट ऑफ द जंगल, अप इनटू द स्काई, अप ओवर द माउंटेन 10,000 feet high. Then down the mountains and down to the sea went the cart with the elephant, egg, necks and tree. अब क्या होता है बेटा? कभी जंगल में, ये देखिए इतने, ये दिखा रखा 1000 feet ऊपर, कभी नीचे, कभी माउंटेन पे, कभी इस तरह से वो जाते हुए हाथी एलिफेंट्स को, नेस्ट को और ट्रीज को सबको लेके जाते हैं. वो कहाँ ले जाते हैं? देन आउट ऑफ द वैगन. तब वो उससे उस गाड़ी से निकालते हैं. एंड ऑन टू द शिप. अब देखिए अगला क्या है? उसको उस वैगन से निकालने के बाद उसको जहाज में रख दिया गया. आउट ओवर द ओशियन. और उसको समुद्र के ऊपर ले जाते हैं. एंड ओ व्हाट अ ट्रिप. क्या जर्नी थी. रोलिंग एंड टॉसिंग एंड डिस्पेस्ड विद स्प्रे. बेटा जब आप जहाज में जाओगे तो क्या होगा? टॉसिंग मैंने उछलता है बेचारा, रोलिंग मैंने गोल गोल घूमता है, टॉसिंग मैंने उछलता है, टॉसिंग एंड स्प्लेस्ड. स्प्लेस्ड का मतलब है एक तरह से वो छिड़कता रहता है विद द स्प्रे. पानी भी जो आता रहता होगा. एंड हॉटन सेड. और हॉटन कहता है डे आफ्टर डे आफ्टर डे. और हर दिन जब उस जर्नी में जाता है हॉटन क्या कहता है? हॉटन एक ही चीज़ कहता है, आई मेंट व्हाट आई सेड, आई सेड व्हाट आई मीन. जो मैंने कमिटमेंट किया है और जो मैंने कहा है, जो मैंने बात कही है तो वो तो मैं करूँगा. बट ओ आई एम सीसिक
लेकिन हाथी को याद आता है कि मैं तो सी सीखूँ। जैसे आप जर्नी करने में बहुत सारे लोगों को बस में जाने पे वॉमिटिंग हो जाती है, तो समुद्र में जाने में भी बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, और हाथी तो समुद्र में जाता नहीं है। तो उसको कहता है कि मैं सी सीखूँ 100%, मैं 100% सी सीखूँ। लेकिन फिर भी हाथी क्या करता है, जाना पड़ता है हाथी को। आफ्टर बॉबलिंग अराउंड द 2 weeks लाइक ए कॉक, और बेटा 2 हफ्ते तक एक कॉक की तरह उसको उछालते रहते हैं। कॉक, जब आप कोई ढक्कन या कॉक आपने देखा होगा ना, उसकी तरह ये 2 हफ्ते तक इसको जहाज में रहता है। दे लैंडेड एट द लास्ट इन द टाउन ऑफ द न्यूयॉर्क। वो लोग क्या करते हैं, फिर न्यूयॉर्क के टाउन पे लैंडेड करते हैं, अमेरिका में जो न्यूयॉर्क है। ऑल एशोर द मैन साउटेड, एक आदमी चिल्लाता है, अरे वाह हम आ गए समुद्र के किनारे पे, यानी कि हम लैंड पे विद द लर्च। और उसके बाद क्या कहते हैं, डाउन विद द लर्च, और वो उसको आगे की तरफ झुकाते हुए आगे की तरफ लुढ़काते हैं। वैन हॉटन एंड एलिफेंट स्टिल ऑन हिज पर्च, और उसके बाद जो एलिफेंट है वो अभी भी पेड़ के ऊपर, पर्च के ऊपर बैठा हुआ है। टाइड ऑन टू ए बोट दैट कुड जस्ट स्टिल होल्ड हिम बम्प। उसके बाद क्या करते हैं, उस ऐसे स्ट्रक्चर से वो क्या करते हैं, उसको बांधे रहते हैं, और बांधने के बाद वो उसको नीचे गिराते हैं बम से। हॉटन लैंडेड, हॉटन नीचे लैंड कर जाता है। एंड देन द मैन सोल्ड हिम, और इंसान उसको क्या करता है, वो आदमी उसको सर्कस वाले के पास भेज देता है। देखो ये हॉटन्स को इस तरह से वो लोग अपने जहाज से नीचे उतार रहे हैं, ठीक है, जहाज से नीचे ले आए शोर पे। सोल्ड टू ए सर्कस, इसके बाद इसको एक सर्कस पे भेज दिया जाता है। देन वीक आफ्टर, और कुछ हफ्तों बाद, दे सोल्ड विद हिम द पीपुल एट 10 cent a piece। तो उसके बाद इसको हाथी को दिखाया जाता है, इसको शो में दिखाया जाता है, लोगों से 10 cent लिए जाते हैं एक झलक दिखाने की। दे टुक हिम टू बोस्टन, और ये लोग उसको कहाँ ले जाते हैं, अलग अलग, क्योंकि सर्कस आपने देखा है कभी नानकदा के मेले में लगता है, कभी खटीमा चले जाता है, कभी बरेली चले जाता है। तो सर्कस एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसी हाथी को दिखाते हैं। और हाथी अभी भी उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। बेटा हमने कहा था ना, लंच वो उसके पेज पे बैठा हुआ है, एक ब्रांच पे बैठा हुआ है। और उसको कहाँ ले जाते हैं, शिकागो ले जाते हैं, उसको ले जाते हैं वो लोग, वीकेंड ले जाते हैं, वो उसको बोस्टन ले जाते हैं, कलामाचू ले जाते हैं, उसको शिकागो ले जाते हैं, वेवेकन ले जाते हैं, डेटन ले जाते हैं, ओहियो ले जाते हैं, सेंट पॉल, मिनेसोटा, विंचिटा और सेंट पॉल, मिनेसोटा, और उसके बाद उसको वो लोग विचिटास और नॉर्थ टेकोटास, ऐसी जगहों पे अलग अलग जगह सर्कस में ले जाते हैं। एवरीवेयर थाउजेंड ऑफ द फोक्स फोक टू सी, और हर जगह हजारों लोग उसे देखने के लिए आते हैं। एंड लाफ्ड एट द एलिफेंट अप इन द ट्री, और लोग हंसते हैं कि एलिफेंट पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। पुअर हॉटन ग्रू सैडर एंड फर्दर इवेंट, जो बेचारा हॉटन होता है वो धीरे धीरे और उदास होता है, फर्दर इवेंट और उदास होते जाता है। बट ही सैड, और लेकिन वो वही कहता है एज ही सैड। अच्छा, बट ही सैड, वह कहता है एज ही सैड, और वो बैठा हुआ है इन द हॉट नॉइजी टेंट। टेंट में सर्कस लगता है, वहाँ पे बैठा हुआ है उस हल्ले गुल्ले के टेंट में। आई मीन व्हाट आई सेड व्हाट आई मीन, मैंने जो प्रॉमिस किया है, जो कहा है, मैं वही करूँगा। एंड एलिफेंट फेथफुल, एक हाथी फेथफुल है 100%, ऐसा कहता है। देखिए ये लोग सर्कस में हाथी को देख के हंस रहे हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा है ये सीन, ये हाथी है, ये सर्कस का मास्टर उसको दिखा रहा है, ये लोग कुछ पैसा दे रहे हैं और हाथी बैठा हुआ है, लोग उस पर हंस रहे हैं। लेकिन फिर भी बेटा वो क्या है, एलिफेंट 100% जो उसने प्रॉमिस किया था वही है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर एक सीन ऐसा आता है। देन वन डे, एक दिन, द सर्कस शो हैपन टू रीच, सर्कस शो कहाँ होने वाला होता है, ए टाउन वे डाउन साउथ नॉट फार फ्रॉम द पाम बीच, उस पाम बीच पे जहाँ पे वो बर्ड आराम कर रही थी उससे बहुत दूरी पे नहीं होता है। एंड जोडलिंग अलोंग वे अप हाई इन द स्काई, हु ऑफ द पीपल शुड chance to fly by, but the old good for nothing birds run away. Maggie is still on vacation and is still just a lazy. तो वहीं पे ये सर्कस होता है, लोग देखने के आते हैं, और वो आलसी चिड़िया अभी भी अपने क्या वेकेशंस पे है, और वो क्या करती है, एंड स्पाइंग इन द फ्लैग्स, जब वो देखती है वहाँ पे कि सर्कस के, आपने देखा ना सर्कस में इस तरह के झंडे लगे हुए हैं, जब उनको देखती है, एंड टेंट जस्ट बिलो, तो वो गाना गाती है कि वो क्या फ़न है, वाई आई विल गो टू शो, तो क्या मुझे जाना चाहिए, वो सोचती है क्या मैं सर्कस में जाऊँ। वो चिड़िया जब जाती है, एंड सी सूप्ड फ्रॉम द क्लाउड्स, और जब वो क्या करती है, उन बादलों से वो निकल के आती है, वो देखती है एक जो ओपन होता है टेंट का डोर, गुड ग्रेसियस गैस मैजी, और वो क्या होती है, वो चौंकती है ये देख के, वो जो मैजी है, आई हैव सीन यू बिफोर, उसे लगता है कि मैंने आपको पहले देख रखा है। पुअर हार्टन लुक अप विद हिज फेस वाइट एज चौक, और जो गरीब बेचारा हाथी हॉटन होता है उसका चेहरा देखता है, बिल्कुल उसका चेहरा ऐसे हो जाता है सफ़ेद, मतलब समझ लीजिए कि जिस चेहरे में कोई एक्सप्रेशन ना हो, एकदम से वो चौंकता है।
ही स्टार्टेड टू स्पीक, वो बोलने वाला ही होता होगा, देखो तुम आ गई, मैं अब तक तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बट बिफोर ही कुड टॉक, वो इससे पहले कि बोल पाता, द रेंज आउट ऑफ द नॉइजेस्ट एयर स्प्लिटिंग स्क्वेक्स, और जब वो इससे पहले ही बोल पाता, और उसके बाद क्या होता है वहाँ पे नॉइजेस्ट एयर स्प्लिटिंग स्क्वेक्स, वहाँ पे क्या होता है, चिड़ियों की जो एक तरह सी, एक हम कह सकते हैं चूची की जो आवाज़ आती है इस तरह की, और वहीं पे क्या होता है, फ्रॉम द एक्ट दैट हैड सेट ऑन द 51 वीक, जिसमें वो 51 वीक से बैठा हुआ था हॉटन, उसमें क्या होता है, टम्फलिंग। थम्पलिंग का मतलब वहाँ पे बहुत भारी सा, कुछ बिग सा क्या होता है, बम्पिंग, बम्पिंग का मतलब है अचानक कुछ टकराता है, वाइल्ड अलाइव, और ऐसा कुछ होता है एक जंगली सा, जिंदा सा, और स्केचिंग का मतलब नाखूनों से कुछ कुचरने का जैसा, कुछ ऐसी आवाज़ें आती है, मायग, यानी कि ना जब ये लास्ट प्रोसेस आने वाली, इसका मतलब ये है कि उससे बच्चे निकलने वाली प्रोसेस होती है, तो वहाँ पे मायग साउटेड हॉटन, जब वो देखता है कि अगर आवाज़ आ रही है, अचानक से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, कुछ स्क्रैचिंग हो रही है, देखा ना आपने, ये स्क्रैचिंग हो रही है, तभी उसको लगता है मेरे अंडे, साउटेड हॉटन। अब वो हाथी बोलता है कि मेरे अंडे, क्योंकि वो 51 वीक से बैठा हुआ है, 51 हफ्तों से बैठने के कारण कुछ एक उसके कारण एक पर्सनल इंगेजमेंट हो रहा है, मायग इट्स हैचिंग, यानी अब ये हैच हो रहे हैं, ऐसा हाथी को लगता है, देखिए ये अंडों में बैठा हुआ है, इतने में ही क्या होता है, बट इट इज़ माइन, और ऐसा है, कौन चिल्लाता है, स्क्रैम्ड द वर्ड, और वो चिड़िया चिल्लाती है, ये तो मेरे हैं। व्हेन सी हर्ड द एग क्रैक, जब उसको आवाज़ सुनाई देती है कि अंडे फटने लगे हैं, देखो अब चिड़िया को आवाज़ सुनाई देती है, वो कहती है मेरे अंडे हैं, द वर्क वॉज ऑल डन, अब काम हो चुका था, नाउ सी वांटेड इट बैक। आपको समझ में आ रहा है सेल्फिशनेस एटीट्यूड वर्ड्स का, वो क्या कहती है, कौन, जो हमारी मैजी है, वो कहती है कि अब काम हो चुका है, नाउ सी वांटेड इट बैक, काम हो चुका था, उसे लगता है कि अब मुझे बच्चे दोबारा चाहिए, इट इज़ माई एग सी, और वो कहती है, वो क्या करती है, वो स्पटर्ड, वो हाथ पैर के सहारे बाहर आने में, इट इज़ माई एग, ये मेरे अंडे हैं, सी स्पटर्ड यू स्टोल इट फ्रॉम मी, ठीक है, वो चिड़िया आती है वहाँ पे, और वो कहती है कि ये तुमने मेरे से चोरे हैं, तुमने स्टोल किए हैं, गेट ऑफ माई नेक्स्ट, मेरे घोंसले से बाहर निकल जाओ, एंड गेट आउट ऑफ माई ट्री, मेरे पेड़ से बाहर निकल जाओ, पुअर हॉटन बैक डाउन विथ ए सैड हैवी हार्ट, और जो बेचारा पुअर हॉटन होता है वो क्या करता है, बैक डाउन, वो पीछे हट जाता है विद ए सैड एंड हैवी हार्ट, देखो वो बेचारा क्या हो गया, बहुत पीछे हट गया अपने आप ही, अपने बहुत भारी दिल से वो पीछे हट जाता है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके बाद क्या होता है।